लगभग 1 महीने के लिए मैं छुट्टी ली थी और 1 महीने में मतलब आप झूठ मानोगे, मैं मेरी गुड़िया को मिल भी नहीं पाया था 1 महीने के लिए। मेरे दोस्त हैं जो लाइब्रेरी में तो रात को 2 बज रहे हो, चाय लाना हो, खुद उठ के जाते थे, उठने भी नहीं देते थे, नहीं तू पढ़, हम हैं बैठे हैं। फिर मैरिड लाइफ होती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फेज होता है। आजकल वैसे बच्चे मजाक करते हैं शादी करके फंस गया। मेरी गुड़िया है मतलब उसमें मैं अपनी दुनिया को देखता हूँ। आपको लगेगा भाई मेरा दोस्त इम्पोर्टेंट था, वो है। अगर आप कुछ बन जाओगे तो वो दोस्त कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे सब। कोई भीगा कितना, मरला कितना है, कोई नॉलेज ही नहीं। अगर बैक टाइम में जा सकते तो उधर जाके अपना उधर फोकस करते यूपीएससी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल जड़ोदिया और आज हमारे साथ है जो कि हरियाणा पुलिस में थे और अब हरियाणा पटवारी में लग चुके हैं, जिनका नाम है दीपक। और दीपक जी, आप पहले हरियाणा पुलिस में थे जी और अब आपका सिलेक्शन हरियाणा पटवारी में हो गया है। जी। तो एक बार अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। राम राम भाई सारे ने, मैं दीपक भाई मायने काम पे हूँ। मैं हरियाणा पुलिस में सर्विस करी भाई 7-7.5 साल करीब। और जो अब हरियाणा का रिजल्ट आया है ग्रुप सी का 24,000 पोस्ट का, उसमें रेवेन्यू पटवारी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो देखा जाए हरियाणा पुलिस में आपकी सैलरी अच्छी खासी थी, तो वो छोड़ के आपने पटवारी को ही क्यों चुना? हरियाणा पुलिस की बेसिक स्टार्ट 21,700 से होती है और इसमें अभी पहले तो इनकी कम होती थी, पता नहीं, पर अब सुना है 32,100 इनका बेसिक हो रखा है। तो इसकी सैलरी ज्यादा है हरियाणा पुलिस के कंपैरिजन में। और एक बात है, वो 1.5 साल का इनका ट्रेनिंग पीरियड है, जिसके दौरान ये 10,000 रुपये स्टाइफंड रहते हैं। उसके बाद तो सैलरी सेम ही रहेगी। ये 1.5 साल की थोड़ी ज्यादा दिक्कत रहेगी, नहीं तो सैलरी सेम ही है दोनों की। अच्छा, देखा जाए तो हरियाणा पुलिस का और जो ये पटवारी का है काम बिल्कुल ही अलग रहेगा। तो आपको क्या लगता है आप इतनी जल्दी सेटल हो पाओगे इसमें? सेटल इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये 1.5 साल की जो ट्रेनिंग है, इसमें 1 साल की तो क्लासेस होती हैं और 6 महीने का फील्ड वर्क होता है, तो उसमें सिखाया जाएगा हमको। वर्क तो डिफरेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा सैटरडे संडे का ऑफ लगा लो, सिविल की जॉब लगा लो, इस करके मैं इसमें मतलब पसंद किया ना। ये पसंद किया जी। आपने, ड्रीम जॉब थी आपकी पटवारी की? नहीं, ड्रीम जॉब तो नहीं कह सकते। एक स्टेप था वो, पहले जैसे जॉब लगने का स्टेप होता है, वो पुलिस से हो गया था। अब उसमें जैसे कहीं और तैयारी करना है, कुछ और टाइम देना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही थी टाइम देने में। तो फिर सोचा पहले उसको चेंज कर ले, काफी टाइम लग गया। जैसे मैंने बताया 7 साल की सर्विस हो चुकी है मेरी। उसके बाद अभी एग्जाम क्लियर हुआ है। अब इसमें देखो क्या रूटीन रहता है, अगर इसका रूटीन ठीक रहा तो हो सकता है शायद किसी और एग्जाम की भी तैयारी हो अच्छा, पाए। और साथ साथ अभी तैयारी कर रहे हो आप और किसी की भी? हाँ, अभी रिजल्ट आने के बाद मैंने शुरू कर दी है तैयारी। किस चीज की कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपकी जो फैमिली है वो भी वेल्थ की नौकरी से ही है, तो जी। मतलब वो छोड़ के आप पटवारी में आए हो, तो फैमिली वालों ने कुछ नहीं कहा कि भाई वेल्थ की नौकरी करो या फिर ये क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे मेरे ग्रैंडफादर थे, वो भी आर्मी में थे। मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। और अभी मैं, मेरे चाचा भी सीआईएसएफ से रिटायर्ड है। मैं फिर पुलिस में लग गया था। घर वालों का तो कोई इशू नहीं था। वो तो मैं जब पहले लगा तब भी वो कह रहे थे देख ले तेरे को करनी है या नहीं करनी है, तब भी मैंने सोचा कर ही लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। लेकिन वो फील्ड में जाने के बाद पता लगता है कि भाई कितना टाइम मिलता है। नहीं, उसके बाद मैंने जाने के बाद देखा भाई बहुत कम टाइम रहता था। तो ये भी बड़ी मुश्किल से हो पाया है कि मतलब मैं चेंज कर पाया हूँ। कितना फर्क पड़ा होगा मतलब लाइफ में? आपकी जो पर्सनल लाइफ है, पहले पुलिस की थी तो उसमें तो मतलब ड्यूटी कोई टाइम टेबल नहीं होता था उसका, तो हम्म। कभी जैसे कोई भी मंत्री वगैरह आ गए ड्यूटी लगा देते थे, सुबह शाम खाना पीना का कुछ पता नहीं चलता था। अब कितना फर्क पड़ेगा इस चीज का? देखो अभी तो हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हमारी ज्वाइनिंग हुई है कल, लेकिन अच्छा अभी अच्छा। ट्रेनिंग पीरियड अभी अलॉट हुआ नहीं है, नई सेंटर हुआ है। तो अभी तो मैं घर पे ही हूँ फिलहाल। अभी तो फ्री है टोटली, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसी के दौरान इनका वो पीरियड स्टार्ट माना जाता है। अभी तक इनका नहीं हुआ है कुछ भी स्टार्ट। वो जैसे पुलिस में था टाइम का दिक्कत, ड्यूटी यहाँ थी। ड्यूटी मेरी ऑफिस में रही है, तो जैसे जो ड्यूटी लगाते हैं उस ब्रांच में था, हम ड्यूटी लगाने का काम होता था। लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा काम रहता था। कभी रात को किसी सीएम का प्रोग्राम बन गया, किसी और मिनिस्टर का प्रोग्राम बन गया, वो ड्यूटियां लगानी भी होती थी। सुबह आना तो उससे पहले लगा के फ्लैश भी करनी होती, ताकि सबको अपनी ड्यूटी के बारे में पता लग जाए। अब घर चले जाते थे, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता वीआईपी का प्रोग्राम हो गया तो घर से फिर वापस फिर वापस रात को जाओ। ड्यूटी पे जाओ, फिर काम करो। फील्ड में रहो आप या चाहे ऑफिस में रहो, काम तो पुलिस में 24 आवर्स का रहता अच्छा, पटवारी का कितना क्या टाइम रहेगा है। अभी काम तो करने कुछ का? ज्यादा अच्छा, नॉलेज ट्रेनिंग के है बाद नहीं। में पता चलेगा। जी। जैसे इसकी ट्रेनिंग 1.5 साल की आप बता रहे हो पटवारी की, हम्म। अगर पटवारी की ट्रेनिंग 1.5 साल के बाद जो एग्जाम होगा वो क्लियर नहीं हो पाया, हम्म। उसके बाद
फिर वापस वही 1.5 साल की ट्रेनिंग? नहीं इतना पता नहीं, लेकिन बच्चे से सुना था मैंने 1.5 साल के बाद जो एग्जाम होता है उसके बाद अगर मतलब आप किसी कारण से नहीं पास हो पाते तो 1.5 साल की दोबारा नहीं होती, आपको उस एग्जाम की दोबारा पेपर हो जाते वही हैं कुछ करना टाइम के पड़ेगा। बाद। तब तक 10-10 हज़ार रुपए ही मिलते रहेंगे आपको। इतना नहीं पता उसके बारे में। आपकी मतलब शादी भी हो रखी है, जी आपने ये शादी वाली लाइफ जी है, पहले मतलब शादी नहीं हो रखी थी, बैचलर लाइफ जी है, अब जॉब भी आप कर रहे थे, तो जी। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मतलब कौन सी लाइफ आपको अच्छी लगी थी? मेरी शादी को करीब 2.5 साल हो चुके हैं, गुड़िया है मेरी। और जैसे बताया डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ के, बैचलर लाइफ, मैरिड लाइफ, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। जब बैचलर होती है वो भी जरूर होती है, वो तो है होती है सबकी भी, यार दोस्त होते हैं कुछ टाइम उनके साथ घूमना फिरना, कुछ नई चीज एक्सप्लोर करना। फिर मैरिड लाइफ होती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फेज होता है। आजकल वैसे बच्चे मजाक करते हैं शादी करके फंस गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आती हैं आदमी पे, लेकिन फैमिली एक मेरी गुड़िया है मतलब उसमें मैं अपनी दुनिया को देखता हूँ, बहुत सपोर्ट मिलता है। अभी मैं जैसे जॉब करते करते मैंने प्रिपरेशन करी, छुट्टी ली, तो लगभग 1 महीने के लिए मैंने छुट्टी ली थी, और 1 महीने में मतलब आप झूठ मानोगे मैं मेरी गुड़िया को मिल भी नहीं पाया था 1 महीने के लिए। मैं इधर आता था पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में, फिर मैं रात को जाता था 2-3 बजे, वो सोती मिलती थी, सुबह फिर उठ के मैं इधर ही आ जाता था। उनका सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का भी मेरे को सपोर्ट रहा, इतना टाइम उन्होंने मेरे को एडजस्ट करवाया जैसे भी। सब बच्चों को भी संभालना होता है, मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने। और यहाँ आने के बाद भी मेरे दोस्त हैं जो लाइब्रेरी में, चाहे रात को 2 बज रहे हो चाय लाना हो, खुद उठ के जाते थे, उठने भी नहीं देते थे, नहीं तू पढ़ हम हैं बैठे हैं। तो जो बैचलर लाइफ अच्छी थी, मतलब उन्हीं का सपोर्ट था, वो अभी भी काम आया। वही। और फैमिली का सपोर्ट तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, हर चीज इंपॉर्टेंट है अब अपनी जगह पे। जैसे पता है आपको पटवारी में खेतों की नॉलेज होती है जी ज्यादा, तो आपके खेत हैं, है, थोड़े हैं। तो नॉलेज तो आपको होगी खेतों की। नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं एक्चुअली एक रीजन मेरा ये पटवारी का बिल्कुल है, ये मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि क्या होता है, अब नॉलेज रखनी पड़ेगी तो सारी मैंने कुछ। जानबूझ के प्रेफरेंस पटवारी के ऊपर दी थी। मैं बचपन से जैसे गांव का माहौल, गांव में रहता हूँ तो खेतों की बात करते हैं, मेरे हमारे घर में सभी सर्विस पे थे, दादा पापा। तो मेरे को खेतों की नॉलेज थी नहीं, कभी गए नहीं। हाँ, खेत तो में कभी काम नहीं बात किया करते होगा। थे गांव में पड़ोस वाले, "भाई खेत का ये अब ये बुआई हो गया, अब ये हो गया", तो मेरे को वो बीघा कितना मरला कितना है कोई नॉलेज ही नॉलेज नहीं। नहीं है। तो फिर मैंने इसलिए पटवारी को रखा कि इस फील्ड में जाए, कम से कम ये नॉलेज भी हो जाएगी भाई, अपने आसपास में कहीं बोलने के लिए भी हो जाएंगे भाई, कुछ नॉलेज है। कितना एरिया मतलब आपको मिलेगा पटवारी में, पता है कुछ? नहीं अभी तो नहीं, अभी कह रहे थे अभी 2700 कुछ लगे हैं पटवारी। 2700। तो ये सबकी ज्वाइनिंग 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद अब तभी कह रहे पता हैं ऑन एन चलेगा। एवरेज शायद अभी किसी पटवारी के पास शायद 4 के एवरेज गांव, 4 के एवरेज में गांव है एक पटवारी के पास। शायद हमारी होने के बाद 2-2 रह जाएंगे, आइडिया है, बाकी अभी हाँ, कुछ पटवारी पता ज्यादा नहीं। हो जाएंगे तो बट जाएंगे वो उस जी हिसाब से। जैसे मरले हो गई, इनका आपको तो नॉलेज है ही नहीं, खसरा गिरदावली ऐसे नहीं कुछ कुछ भी इनकी भी नहीं है, नॉलेज नहीं सब अब ट्रेनिंग के बाद पता अब चलेगा। उसमें सीखना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बैक लाइफ में एक बार जाने का मौका मिले, जी तो आप क्या गलतियां सुधारोगे कि जो आपने पहले गलतियां की है, जी तो जी उनको जी। सुधार के मैं एक नई जिंदगी जीऊं, तो क्या करना चाहोगे आप? ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। जैसे मैंने ये बताया मेरे चाचा से सबसे रिटायर्ड हैं, तो उनकी ड्यूटी दिल्ली में यूपीएससी ऑफिस में थी, एज सिक्योरिटी में थे वो। अच्छा। तो जैसे उधर वो ड्यूटी करते थे तो जो यूपीएससी के एस्पिरेंट इंटरव्यू होते थे तो वहां पे आते थे, तो चाचा उनको देखते थे, तो उनको देख के मेरे चाचा ने मेरे को बोला था कि भाई ऐसे ऐसी तैयारी होती है, ऐसे तैयारी कर लेना। तो मेरे को यही कमी है, मैं जैसे बचपन में था मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी। पापा पापा मेरे आर्मी थे, उन्होंने बस एक एनडी के बारे में तो मेरे को बताया था, भाई एनडी होता है, इस बारे में नहीं पता था इतना। फिर ना इस लाइन में मेरे को भेजा गया किसी के द्वारा, तो चाचा ने नॉलेज दी थी भाई ऐसे होता है, तो तब इतना कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब जैसे मैं पढ़ा उसके बाद पता लगा भाई एक बोर्ड होता है, ऐसे सर्विस होती है, उसी उसी के लिए जाने, उसी पोस्ट पे जाने के लिए मतलब कितने स्टेप लेने पड़े मेरे को। पहले पुलिस में लगा, अब ये लगा, अब सोचता हूँ अब वहां जाऊँ। अगर मेरे को इतना पता होता तो मतलब मैं उस टाइम अपना फोकस और सीधा वहीं उस पर पे। ओरिएंटेड हो जाता, और धीरे धीरे करके डायरेक्ट वहीं हो जाता। अब 7 साल की सर्विस मेरी इधर होगी, साथ कुछ की, अब इसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और बहुत टाइम ज्यादा। लगने के बाद भी वो चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी किसको पता। अगर बैक टाइम में जा सकते तो उधर जाके अपना उधर फोकस करते यूपीएससी की तरफ, शायद वो मतलब इतना अच्छी हो ये कह जाता। सकते हैं आपको गाइड करने वाले पहले कोई थे नहीं। जी अगर अब आप खुद ही मतलब करके यहाँ तक आए हो, तो जी अब नॉलेज हो गई आपको, हर चीज जी हो गई। तो अब जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उनका जी। आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्यों अब तो आप मतलब सारे कुछ जान चुके हो, तो उनको बता सकते हो, गाइड भी कर सकते हो भाई क्या गलती ना करे,
क्या कुछ करें तैयारी में? गाइड सलाह देखो, हर एक की इंडिविजुअल लाइफ होती है, हर आदमी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से निकल के पहुंचता है, तैयारी करता है। किसी के क्या डिफिकल्टी चल रही है मेरे को भी नहीं पता, सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। और जो मैं एक चीज कॉमन देखता हूँ, इधर आगे पढ़ता हूँ तब टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। अब पढ़ने बैठे हैं, अभी साथ में बैठा कोई दोस्त बोलता है कि भाई आया, मैं दोस्त का फोन आ गया, वो 2 घंटे से पहले वापस नहीं आता, फिर वो आएगा थोड़ी देर बाद, फिर किसी दूसरा और का दोस्त आ फोन आ जाएगा। गया, बोले उससे मिल के आता हूँ। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा करनी है, और इसका खामियाजा इनको बाद में भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर रहा हमने नहीं वेस्ट किया, हमने भी किया है, लेकिन वो फिर बाद में पता लगता है। अभी जैसे हम हाँ, बता टाइम जाने सकते के बाद हैं, पता चलता है फिर वो। तो हम यही बता सकते हैं मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं। आपको लगेगा भाई मेरा दोस्त इंपॉर्टेंट था, वो है, और आपको अप्रेज भी करेंगे भाई आपने हमारे साथ टाइम वेस्ट ना करके अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा चुना। तो वो ऐसी बात नहीं है, सब ठीक होता है। लेकिन दोस्त ये सोचते, या लड़की जो भी ये सोचते हैं कि भाई मैंने टाइम नहीं दिया तो ये मेरे बारे में ये सोचेंगे वो सोचेंगे, कुछ नहीं। आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए पढ़ने पे। आप खुद कुछ बनोगे तभी तो अपने दोस्तों के लिए कुछ करोगे, बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए कुछ करोगे। अभी आप, अब आपको पता भी नहीं लगता, आप एक दिन खराब हुए, ऐसे 2 दिन ऐसे करके पूरा साल निकल जाता है, डिग्री हो जाती है, कुछ पता ही नहीं लगता, कुछ आउटकम नहीं रहता। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ भाई पढ़ लेते टाइम से तो ठीक रहता। बिल्कुल, जैसे दीपक भाई ने बताया कि लाइब्रेरी में अपनी तैयारी करने आओ तो सिर्फ तैयारी पे फोकस रखो, ना कि इधर उधर पे ध्यान रखो। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए मतलब रोचक इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक भाई। एक बात और मैं हाँ कहना जी, चाहूंगा बताइए। भाई, जैसे पढ़ाई अपनी जगह जरूरी है, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटीज भी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। मैं तो ये आपको बोलना चाहूंगा, आप सभी सुबह 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, मैं एक नहीं तो आधा घंटा जरूर निकालिए। मैं सर्विस में था, मैंने 7 साल बिल्कुल टाइम नहीं लगा, तो बैठे बैठे कंप्यूटर पे 12 12 घंटे मैंने काम किया है। 12 तो मैंने कम बताया, मतलब 14 14 15 15 घंटे भी मैंने काम करना पड़ा था कंप्यूटर पे। आंखों की भी ऐसी हालत हो जाती थी, कंप्यूटर से हट के देखो तो मतलब कुछ दिखता भी नहीं था। और ऐसे पेट तो इतना मोटा हो गया, बैठे बैठे पता ही नहीं लगता। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जितना भी टाइम हो आप निकालिए, वो भी जरूरी है। अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम, शरण। धन्यवाद।